हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज जो हम लोग सीट नंबर 19 जो है करने जा रहे हैं, ठीक है। 19 नंबर सीट करने जा रहे हैं। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। सबसे पहले हम लोग सीडीपी करेंगे, सीडीपी के बाद एसएसटी का भी 19 नंबर सेट का आएगा। ये कब पूछा गया है तो ये 30 दिसंबर 2021 में पूछा गया है, ठीक है। 30 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समझने तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी लोग इस चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोगों को ज़्यादा समझने तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला में दिया गया है कि विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। यानी विकास के जो है किस चरण में बहुत से जो हार्मोन के जो है परिवर्तन होते हैं, जो किसके पहचान गए, जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है, ठीक है। ये किशोरावस्था होता है या शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था या माध्यमिक बाल्यावस्था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो उसका आंसर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। नहीं पता होगा तो नोट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में, ठीक है। कब ऐसा होता है तो ये किशोरावस्था में ऐसा होता है, ठीक है। किस किशोरावस्था में ऐसा होता है। इसका जो है 5 प्रमुख विशेषताएं होती है। जैविक वृद्धि एवं विकास होता है, ठीक है। एक परिभाषित स्थिति होती है, निर्णायक और निर्णायक स्थिति होती है, दबाव में वृद्धि एवं स्वयं की पहचान करता है, ठीक है। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि भाषा विकास के केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, ठीक है। इसमें दिया गया कि भाषा जो है विकास के केवल शैशवावस्था में होता है, ठीक है। और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करता है, यानी करना चाहिए। और दूसरा में दिया गया है, यानी कारण में दिया गया है, तर्क आर्क में दिया गया है कि प्रारंभिक वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव का जो है दीर्घकालिक परिवर्तन नहीं पड़ता। ये जो है दोनों का दोनों कथन क्या है, गलत है, ठीक है। केवल शैशवावस्था में दिया गया ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। और यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि विकास के विषय में, यानी विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य जो है सही है। पहला दिया गया कि विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। दूसरा में दिया गया कि संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है। और तीसरा दिया गया कि पूर्वानुमान पैटर्न का अनुसरण करता है। और चौथा दिया गया है कि विकास के सभी अनुक्षेत्र परस्पर संबंधित है, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन भी देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि पहला, इसमें ऑप्शन दिया गया, इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला भी सही है, ठीक है। और तीसरा ये नहीं, पूर्णतः आनुवांशिक होता है, ये ऐसा नहीं है, आनुवांशिक नहीं होता है, ये आनुवांशिक और वातावरण पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और ये चौथा हो जाएगा, यानी पहला तीसरा और चौथा। पहला तीसरा और चौथा किसमें, इसमें नहीं है। पहला तीसरा और चौथा किसमें है, तो ये तीसरा में है। किसमें, तो ऑप्शन तीसरा में है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में क्या दिया गया है। चौथा में दिया गया कि वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों के साथ और बीजगणितीय कथन करते हैं, प्रारंभिक पाठचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोर डैश कार्य करने में सक्षम है। ये में दिया गया अमूर्त में, ठीक है, जो बीजगणितीय का जो है किसमें होता है, ठीक है, बीजगणितीय कथन करते हैं, ठीक है। प्रारंभिक पाठचर्या करते हैं किसमें होता है, अमूर्त में होता है, या मूर्त सामग्री या के साथ मैनुअलिटी सक्रिय या श्रेणीबद्ध, ठीक है, या वर्गीकरण
तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये अमूर्त चिंतन का होता है, अमूर्त अमूर्त चिंतन का जो है ये लक्षण है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा में दिया गया कि पियाजे के अनुसार यानी जीन पियाजे के अनुसार इसमें से कौन सा जो है चार तत्व विकास को प्रभावित करता है? परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। दूसरा में दिया गया कि भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक अंतःक्रिया, समन्वय। ठीक है। और तीसरा दिया गया सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड निषेध। और चौथा दिया गया अन्वेषण, ध्यान, ग्राह्यता, स्मृति। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, परिपक्वता, क्रियाशीलता। ठीक है। और सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण, ये जो है विकास को जो है प्रभावित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेवैत्स्की के अनुसार लेवैत्स्की एवं जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या था? पहला दिया गया है कि बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ या रचनात्मक होता है। दूसरा दिया गया बच्चों की सक्रिय या निष्क्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखना। ठीक है। तीसरा दिया गया कि भाषा व विचार के बीच संबंध। और चौथा दिया गया कि सीखने की प्रक्रिया समझ या सरल जटिल को समझना। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, भाषा और विचार के संबंध में बताया था। ठीक है। मुख्य भेद क्या है इसका? भाषा और विचार। ठीक है। इसके बाद सातवां में दिया गया है कि लेवैत्स्की का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को भरना, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना। ठीक है। इसके बाद तथ्य को याद कराना। दूसरा दिया गया है कि बच्चे मुक्त अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। दूसरा दिया गया अधिगम रचनात्मक और साथ ही सहयोगात्मक प्रक्रिया है। और चौथा दिया गया कि अधिगम मुक्त तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक को जोड़ते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार दिया गया है लॉरेंस कॉलबर्ग जो है एक वैज्ञानिक थे। लॉरेंस कॉलबर्ग के विषय में कौन सा जो कथन सही यानी विकल्प सही है? पहला दिया गया कि वे जीन पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं। दूसरा दिया गया कि वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट दिया है। और तीसरा दिया गया है कि उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। और चौथा दिया गया कि उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़कियों में नैतिक का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये बच्चों के जो है हिंज की कहानी यानी हिंज के जो है दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 9 में दिया गया कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला दिया गया कि उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रित रखना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है। दूसरा दिया गया है कि पहला जिसमें होगा वो खत्म, पहला वाला इसमें है तो चौथा नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया गया छात्रों के पूर्व ज्ञान का अनुभव को महत्व देना चाहिए। हाँ, पूर्व ज्ञान के अनुभव को महत्व देना चाहिए। ठीक है। और तीसरा दिया गया कि केवल बाह्य उत्प्रेरण पर बल देना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं, ये भी गलत हो जाए। उसके बाद चौथा दिया गया कि छात्रों को यानी आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये चौथा भी सही हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 10 में दिया गया कि आकलन की सूची इस तरीके से करना चाहिए कि, ठीक है, किस तरीके से करना चाहिए चलिए देखते हैं। पहला दिया गया कि
वो स्पष्ट करे जो विद्यार्थी नहीं कर सकता है। ठीक है, वह स्पष्ट करे कि जो विद्यार्थी नहीं कर यानी जो विद्यार्थी नहीं कर सकता है। दूसरा दूसरा जो दिया गया है, दूसरे की तुलना में विद्यार्थी के प्रदर्शन को स्पष्ट करे। तीसरा दिया गया कि विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है। ठीक है, का विस्तृत ब्यौरा। और चौथा दिया गया कि उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख। ठीक है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका जो है ब्यौरा देना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन में इसका ब्यौरा देना चाहिए, यानी उसको लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्रक को क्या दर्शाना चाहिए। पहला दिया गया विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंक की तुलना करना चाहिए, नहीं, तुलना करने पर नहीं देना चाहिए बल। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक यानी मनोगत्यात्मक आयामों को प्रगति देना चाहिए, ये करना चाहिए। और तीसरा दिया गया कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन करना चाहिए, ये भी नहीं हो। ठीक है, उसके बाद चौथा में दिया गया है कि विद्यार्थी के अवधारणागत कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए, नहीं, अभिभावकों को मेहनत नहीं करना चाहिए, टीचर को मेहनत करना होगा। इसके बाद अगला 12 में दिया गया कि पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। स्त्रियों की जमजात की नहीं। ठीक है, ये रूढ़िवादी जेंडर पक्षपात का बता रहा है। ठीक है, दूसरा में दिया जेंडर पक्षपात का केवल नारीवादी जो है विशेषता जैसे पालन पोषण और देखभाल करने वाली संवेदनशील होती थी, ये जेंडर पक्षपात को बता रहा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 12 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। ए में दिया यानी पहला में दिया गया कि उनके प्रत्यास्मरण योग्यता के परीक्षण द्वारा। दूसरा दिया गया कि उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। तीसरा दिया गया कि उनकी नकल करने की गति माप कर। और चौथा दिया गया कि उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना द्वारा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उनके विवेचनात्मक। ठीक है, विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, 14 में दिया गया कि लेवात्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। इसमें से कौन सा कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता लेवात्स्की के अनुसार। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला दिया गया अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। दूसरा दिया स्कैफोल्डिंग। तीसरा दिया भाषा और चौथा दिया गया सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध नहीं है। ठीक है, इसके बाद 15 में दिया गया बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। ठीक है, पहला दिया गया कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बताया जा सकता है। दूसरा दिया गया है कि बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है। तीसरा दिया गया कि बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर परिणाम है। ठीक है, ये तो होना चाहिए। और चौथा दिया गया कि प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसके बाद 16 में दिया गया है 60 में दिया गया कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। पहला दिया गया कि उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन देकर के, निजी ट्यूशन नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है उपयुक्त स्कैफोल्डिंग देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। ठीक है, ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त रूप से उसको स्कैफोल्डिंग यानी सहायता देना चाहिए।
इसके बाद जटिल गृह कार्य देकर के ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा दिया गया कि असफलता का भय डर देकर के ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पहला दिया गया विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलगाव, ठीक है, अलगाव नहीं करना चाहिए, एक साथ रहने को समावेशी शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा दिया गया विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट शिक्षा नहीं। इसके बाद तीसरा दिया गया विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों यानी जरूरत वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना, ठीक है। इसके बाद चौथा में दिया गया कि यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा का पाने का हक है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है। 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 में दिया गया कि समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन, ठीक है। दूसरा दिया गया कि विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण नहीं, क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में क्या करना चाहिए, लचीलापन लाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 19 में दिया गया है कि पठन वैफल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। शब्दों की पहचान, संकेतन और वर्तनी तीनों में संघर्ष। दूसरा दिया गया कि ध्यान न केंद्रित कर पाना, अतिक्रियाशीलता, आवेगशीलता, ठीक है। और तीसरा दिया गया कि मौलिकता, परवाह, लचीलापन। और चौथा दिया मांसपेशी के संचालन व गति की समान, यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान न केंद्रित करना ये भी नहीं होगा, ऑप्शन पहला। शब्दों की पहचान, संकेत व वर्तनी तीनों में जो है संघर्ष, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसे डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। पठन संबंधी से दिक्कत होगा तो डिसलेक्सिया कहा जाता है, ठीक है। 20 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है, ठीक है। वह निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण, व्यवहार, ठीक है। दूसरा दिया गया कि समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल की व परिपक्वता ये है, ठीक है। निगेटिव पूछा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद तीसरा में दिया गया स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और चौथा दिया गया कि बौद्धिक जिज्ञासा, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव है। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला। नहीं, ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल, यहाँ पर सामाजिक कौशल दिया गया, ठीक है। उच्चतर सामाजिक कौशल और परिपक्वता, ये जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां है। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का पुनर्निर्माण करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा में दिया गया है कि ऐसी भ्रांतियाँ पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, नहीं, सजा नहीं देना चाहिए। तीसरा दिया स्पष्ट से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए, यदि याद करने के लिए सही जानकारी देना चाहिए, ठीक है। तो 21 नंबर को सही जानकारी। इसके बाद चौथा में दिया गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चौथा में दिया गया कि शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ लेबलिंग करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तुच्छ रूप से नहीं करना चाहिए। इसके बाद 22 में दिया गया है, कथन दिया गया है कि अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, ठीक है। सभी में एक विशेष अखबार का उल्लेख है।
विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने की को कहती है। ठीक है। और दूसरा यानी तर्क में दिया गया कि मिडिल ग्रेड्स वाली पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है। ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा यानी ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। इसके बाद 23 में दिया गया है कि मिडिल स्कूल के शिक्षक को पहला दिया गया कि विद्यार्थी की त्रुटियां उसे उसकी असफलता हेतु बतानी चाहिए, नहीं। उसके बाद दूसरा दिया गया विद्यार्थी की त्रुटि पूरी कक्षा को बतानी चाहिए, नहीं। ठीक है। इसके बाद तीसरा में दिया गया विद्यार्थी को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियों का जो है उन पर काम कर सकते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें अवसर देना चाहिए। इसके बाद 24 में दिया गया है क्या अधिगम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा को अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। पहला दिया गया कि हाँ, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा का जो है उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हाँ करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को दूसरे से बेहतर करने का जो है मौका मिलता है। ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 25 में दिया गया कि निम्नलिखित में से यानी किसमें अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ए में दिया गया है यानी पहला में दिया गया प्रयोग के चरणों का विवरण। दूसरा दिया गया कि समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। तीसरा दिया गणितीय सक्रिया की नियत प्रणाली का दोहराव। ठीक है। चौथा दिया गया पाठ्यपुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। इसके बाद 26 में दिया गया एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकता है। प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके नहीं, सादृश्यों के इस्तेमाल को निषेधित करके। और तीसरा दिया गया चुनौती से बचने के लिए सारे प्रश्न हल करवा करके नहीं। उसके बाद चौथा में दिया गया कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए तरीकों का प्रोत्साहन करके। ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 27 में दिया गया कि एक सामाजिक रचनात्मक रूपरेखा वाली कक्षा निर्माण में क्या करना चाहिए। पहला देखिए कि बच्चे निष्क्रिय रूप से नहीं। इसके बाद दूसरा में दिया गया संसाधन केवल दिखावे के लिए नहीं। ठीक है। तीसरा दिया गया बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव। और चौथा दिया आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये तीसरा सही हो जाएगा यानी बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव। ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 28 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम और विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला दिया गया कि शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। दूसरा दिया कि बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो। तीसरा दिया कि ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर व शर्मिंदगी का बल दिया जाए, नहीं। इसके बाद चौथा दिया गया कि समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक पुरस्कार दे। ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा यानी विद्यार्थियों को शिक्षकों को जो है शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। ठीक है। ऑप्शन पहला 28 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसके बाद 29 में दिया गया है कि कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करता है।
गर्व, आनंद, उम्मीद, बोरियत। ठीक है, तो ये बोरियत ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, बोरियत जो है क्या करता है, हतोत्साहित करता है। ठीक है, इसके बाद 30 में दिया गया कि यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, पहला दिया गया कि उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, नहीं। ठीक है, दूसरा दिया गया कि कक्षा छोड़ देंगे, नहीं। तीसरा दिया गया कि उन्हें ध्यान न देना, ये भी नहीं होगा, और दंडित करना, ये भी नहीं है। और चौथा दिया गया है कि अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सीडीपी का जो टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, हो चुका है, जिसमें से अगर अच्छे से कर लेते तो 25+ जो है आप लोग एग्जाम में आ सकता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे हम मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।